सूद से ज्यादा नफा आप कमा सकते, 3 रास्ता बता रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। अल्लाह आपकी रोजी में बरकत दे, रोजगार में इजाफा फरमाए। 3 रास्ते से आप सूद में जो नफा होता उससे ज्यादा आप तरक्की करेंगे। किसी को कर्ज दीजिए, पहला रास्ता, किसी को कर्ज दीजिए, उससे कहिए कि मुझको सूद नहीं चाहिए, तुम इस पैसे को तिजारत में लगाओ, नफा हो तो मेरा हिस्सा भी डालो, नुकसान हो तो मेरा हिस्सा भी काटो। इस तरह से अगर आप पैसा देंगे, आपका पैसा भी अमानत रहेगा और नफा भी आपको मिलता रहेगा, दुनिया भी बन गई, दीन भी आपका बन गया। दूसरा रास्ता बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सूद से ज्यादा नफा आप तिजारत में कमाएंगे। कैसे? पूछने वाला जो आपसे पैसा ले रहा है उससे पूछिए कि तुमको क्या चाहिए, वो बोलेगा हमको थ्रेसर की मशीन चाहिए, हमको चक्की आटा की मशीन चाहिए। आप वही मशीन उसको खरीद करके दे दीजिए और अपना किराया रख दीजिए, मशीन पर अपना किराया रख दीजिए, किराया उठाते रहिए, मशीन के मालिक बनते रहिए, दुनिया भी बन गई और आखिरत भी आपकी बन गई। तीसरा रास्ता बताने के लिए जा रहा हूं, जो आदमी आपसे पैसा मांगने के लिए आ रहा है, सूदी पैसा मांगने के लिए आ रहा है, आप उस आदमी से पूछिए कि तुमको क्या चाहिए, तो बोलेगा हमको फला सामान चाहिए, हमको फला सामान चाहिए, हमको फला चीज चाहिए। आप वही चीज अररिया बाजार में खरीद लीजिए और उस सामान को उसी आदमी के हाथ में नफा पर फरोख्त कर दीजिए। आम का आम भी मिल गया, गुठली का दाम भी मिल गया, उस गरीब का भी काम हो गया, आपका भी मसला हल हो गया। 3 रास्ते से अल्लाह आपको तरक्की देगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बैंक में पैसा जमा करेंगे 10 रुपया और 100 रुपया कमाएंगे। हाथ उठाइए। खैर यहाँ आकर के फंसे है पुरझोटो ग़ीबत से बाजार तेरा, मुसलमान कहाँ है वो किरदार तेरा। है पुरझोटो ग़ीबत से बाजार तेरा, मुसलमान कहाँ है वो किरदार तेरा। हर एक काम तेरा बड़े से जुदा है, वो पाबंद कुरान तू ज़र पे फिदा है। हर एक काम तेरा बड़े से जुदा है, वो पाबंद कुरान तू ज़र पे फिदा है, वो पाबंद कुरान तू ज़र पे फिदा है। तमाशाई मत बन, खबरदार हो जा, अभी वक्त फुर्सत है, बेदार हो जा। पहला पैगाम 3 मिनट में तेजी के साथ निकल जाएगा। हम तबाही के दहाने पर कैसे आ गए? अल्लाह ने हमें गरीब नहीं बनाया था, हम अपने चाल से गरीब बन गए। दिखाने के लिए जा रहा हूं, आईना दिखा रहा हूं, देखने के लिए आप लोग मुकम्मल तैयार है। बड़ी बेदारी के माहौल में आप सुन रहे हैं। अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। बेटा की शादी होने वाली है, बेटा की शादी होने वाली है, कार्ड छपने वाला है, तो ये गरीब बेटे का बाप क्या कहता है, मैं उससे कम हूं, मैं क्या उससे कम हूं, धूमधाम से बेटे की शादी करूंगा, जबकि फूटी कौड़ी जेब में नहीं है। क्या कह रहा है? मैं किसी से कम नहीं हूं, मैं उससे कम हूं, इससे कम हूं। देखिए, गरीब होकर के तकब्बुर कर रहा है। जब गरीब होकर के आदमी तकब्बुर करता है तो अल्लाह की लानत आसमान से जमीन के ऊपर बरसती है। बेटे ने बाप से पूछा कि अब्बा, आपने जो अपनी शादी किया था कितना पैसा खर्च हुआ था? कहा बेटा हिसाब मालूम नहीं है, कर्ज लेना पड़ा था, अभी तक दे रहा हूं, अदा नहीं हुआ है। दिखाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। दावत दी है, बिल्कुल व्हाइट कलर की स्कॉर्पियो आ रही है, उसमें 100 मेहमान तो गिनती के हैं, 200 उसमें 100 का इजाफा है, वो बगैर नाम के आ रहे हैं। और जब पूछा जाता है कि भाई इनको क्यों लेकर के आए, तो ये बच्चे हैं। ये क्या बच्चे बिन बाप के हैं? उनका जब नाम नहीं है तो उनको आप लेकर के क्यों आ रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा, दिखा जा रहा हूं। नंबरी के लिए 100 स्कॉर्पियो लेकर के आए। अरे अपने दरवाजे पर बुलाइए ना भाई, 100 स्कॉर्पियो क्या 500 स्कॉर्पियो बुलवाइए, अपने दरवाजे पर खिलवाइए। नाना जी की हलवाई की दुकान, नाना जी का फातिहा।
बेटी वाले के यहाँ आपका मेहमान, वो भी तादाद से ज्यादा, ये कौन सी नंबरी है। खैर आगे दावत हुई है, सब लोग खा करके जाने लगे तो एक एक अशरफी दिया है नवाब साहब ने कि आप बाराती हैं, बारात वाले हैं, ये एक एक अशरफी लीजिए जाइए। कान लगा करके दरवाजे से देखा कि कौन तारीफ करता है, कौन कैसी तारीफ करता है। तो एक कहता है वाह साहब, जिंदगी में पहली दावत खाने को मिली है कि खाना अलग मिला, पैसा अलग मिला। एक कहता है कि ससुरे ने एक ही दिया, अगर दो देता तो क्या फर्क पड़ जाता। सारी नंबरी उसकी बर्बाद हो गई, अकारत चली गई। दूसरी मिसाल लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा बहुत तेजी के साथ। 500 आदमी को अपने दरवाजे पर बुला करके खिला रहा है। एक आलिम दीन आए, का कितने लोगों को दावत दिया, का हुजूर 500 लोगों को बुलाया है और अपने दरवाजे पर वलीमा खिला रहा हूं। का इसमें तुमको क्या मिला, हिम्मत से ज्यादा जो काम किए हो तुम्हें क्या मिला। कुछ नहीं मिला, नंबरी मिली, नामवरी मिली, शोहरत मिली, नंबरी मिली, और बाजार में इसकी फूटी कौड़ी भी कीमत नहीं है। एक मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। चंदा हो रहा था, सबसे 10-10 रुपए मांगा जा रहा था। एक आदमी से 200 रुपए मांगा गया। वो आदमी पलट करके पूछता, यार सबसे 10-10 रुपए ले रहे थे, हमसे 200 रुपए क्यों मांग रहे हो। कहा कि तुम पैसे को पानी की तरह बहाते हो, अब पैसा कल तुम्हारे पास नहीं रहेगा, इसलिए जो कुछ मिलना है आज ही मिल जाएगा। इसलिए मैंने तुमसे 200 रुपए का सवाल किया, कल तुम भी मेरी तरह फकीर होने वाले हो, भीख का कटोरा हाथ में आने वाला है, और जिससे 10 रुपए मिल रहा है कल भी मिलेगा, परसों भी मिलेगा, जिंदगी भर मिलेगा, तुमसे मिलने वाला नहीं है, तुम मेरी तरह कंगाल होने वाले हो। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, सिर्फ मेरी बात को कान खोल करके आप सुन लीजिए। हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए, आपसे बड़ा मालदार कोई हो नहीं सकता। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी मिसाल मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। दिकियानूस बहुत बड़ा जालिम बादशाह था, उसको एक ही बेटी थी, उस बेटी का निकाह हो रहा है। एक लड़का ने जो पैगाम दिया वो गरीब था, दूसरा लड़का ने जो पैगाम दिया वो अमीर था। तो उसने अपनी बेटी की शादी गरीब से कर दिया, अमीर से नहीं किया। तो हैरत हुई सिकंदर बादशाह, वो पूछता है कि आपने अपनी इकलौती बेटी की शादी गरीब से कर दिया, अमीर से क्यों नहीं किया। तो उसका जवाब सुनिए कि वो जो अमीर था वो नादान था, उसको अकल नहीं थी, और ये जो गरीब था ये अक्लमंद था, इल्म वाला था। वो नादानी की वजह से अपनी दौलत बर्बाद कर देगा, ये अपनी अकल की वजह से आज गरीब है कल अमीर हो जाएगा। इसलिए मैंने बेटी अमीर को नहीं दिया, गरीब को दे दिया। इंशाअल्लाह अपनी बेटे की शादी सीधे शेख बिरादरी में जाकर के करेंगे। हाथ उठा दीजिए। ये देखिए, ये देखिए कितने होशियार नजर आ रहे हैं। बेटी की शादी कुलैया है, कुलैया में करेंगे, लेकिन बेटा की शादी कहाँ जाकर के करेंगे, शेख में। क्यों, माल अलग मिलेगा, गाड़ी अलग मिलेगी, ऊपर से अलग मिलेगा, नीचे से अलग मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, तेजी के साथ निकल जाएगा। बाप इतना सियाना होता है, कुछ नहीं बोलता, बेटा खामोश रहता है, बाप बोलता है। देखिए बाप किस तरह बोलता है, देखिए हमको कुछ नहीं चाहिए, हम तो नमाजी आदमी, हाजी आदमी, हमको कमी अल्लाह ने क्या किस बात की रखी है। अगर आप देना चाहते हैं 4 चक्का दे दीजिए, उस पर आप ही की बेटी आएगी और जाएगी, क्या फर्क पड़ जाएगा। हमको सामान उमान नहीं चाहिए, अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है, देना है तो डबल डबल दीजिए, सिल्लीगोड़ी से मंगा करके दीजिए, उस पर आराम आप ही की बेटी करेगी। हमको भैंस वैसे नहीं चाहिए, देना ही चाह रहे हैं तो बच्चे वाली दे दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा, उसका दूध आप ही की बेटी पिएगी। कितना बड़ा सियाना है, काम भी निकालना चाह रहा है, बदनाम भी नहीं होना चाह रहा है। एक बोमियार था, दुनिया को ठग करके जा रहा था, अपने बेटा से कहा मैं फरिश्ते को ठगना चाहता हूँ। बेटे ने कहा अब्बा हुजूर फरिश्ते को ठग लोगे, 1 मिनट में ठग लेंगे। कहा कि वो कैसे, कहा जब मैं मर जाऊं तो मुझको पुरानी कब्र में दफन करना, नई कब्र में दफन मत करना। कहा अब्बा हुजूर नया मुर्दा नई कब्र में जाता है, आप पुरानी कब्र में क्यों जाना चाहते हो। कहा जब पुरानी कब्र में दफन होंगे फरिश्ता पूछने के लिए आएगा तो कहेंगे अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए आ गए। इंसाफ से बताइए, दिल पर हाथ रख करके बताइए, ये गाड़ी मिली है, ये पैसा मिला है, सामान मिला है, भैंस मिली है, किसको मिली,
बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, बेटे की शादी में एक तरफ हो जाइए। बेटा तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तुम्हारी दुनिया बनाने के चक्कर में हम अपनी आखिरत बर्बाद नहीं करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बात हुई थी 200 बराती, मंगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बात हुई थी 200 बराती, मंगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान? बताओ 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 कैसे बचे ईमान? बताओ बताओ कैसे बचे ईमान? पहला पैगाम आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आपको तरक्की कैसे होगी? 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की होगी, मैं राज बता रहा हूं। दूसरे की मदद कीजिए और झगड़ा अपने घर का घर में ख़त्म कर लीजिए, अदालत में मत ले जाइए। गारंटी है, आप इस पर अमल करके देखिए, मेरा गिरबान आप पकड़ सकते हैं। आपको 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की होगी। बगल में अररिया है, अररिया में मड़वाड़ी है। मड़वाड़ी को सबसे ज़्यादा तरक्की है। क्यों? जो गिरता है सब मिल करके उसको उठाते। 100 मरतबा अगर गिरेगा, 100 मरतबा मड़वाड़ी उसको मिल करके उठाते हैं, क्योंकि ये कौम का एक आदमी है। अगर कौम के धारे से अलग हो गया तो कौम की तरक्की रुक जाएगी। कौम का रंग मड़वाड़ी पर कितना चढ़ा हुआ है कि 100 मरतबा गिरने वाले को 100 मरतबा संभाला जाता है, लेकिन मुसलमान कौम में कोई अगर गिरता है तो उसको गाली दी जाती है, कोई ऊपर उठता है तो टांग खींच करके बराबर की जाती है। और आप देख लीजिए, तजर्बा करके देखिए आप, मड़वाड़ी कौम हर जगह है, उनका मुकदमा अदालत में जाता ही नहीं है। देख लीजिए, फाइल उठा उठा करके अदालत में जाइए, कचहरी में जाइए, वकीलों से पूछिए कि मड़वाड़ी का मुकदमा यहाँ आता है कि नहीं आता। घर का झगड़ा घर में हल हो जाता है, इसलिए मड़वाड़ी आगे निकल गया। और मुसलमानों का रगड़ा घर में ख़त्म नहीं होगा, अदालत में जाएगा, कोठियाँ बिक जाएंगी, फिर भी मोच पर बल नहीं आएगी। मोच पर बल नहीं आनी चाहिए। नतीजा क्या होता है? 2011 की रिपोर्ट है कि मुसलमानों का डोरी एक्ट मुकदमा एक अदालत में 33 हज़ार पहुंचे हुए। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। 40 साल से जंग हो रही थी, एक दिन में खत्म हो गई। कैसे खत्म हुई ये राज आपके सामने आ रही। लड़की की शादी हुई, उस लड़की ने शर्त रख दी, मैं ससुराल इस शर्त पर जाऊंगी जब लड़ाई खत्म होगी। लड़की ने शर्त रख दिया, ये 40 साल से जो जंग हो रही है इसको ख़त्म होना है, जब तक ये ख़त्म नहीं होगी मैं ससुराल जा ही नहीं सकती। अब वो हारिस नाम का आदमी था, सरदार था, उसने 3000 ऊंट दे करके लोगों को राज़ी किया कि जंग से मुझे नजात दे दो, सुलह कर लो, जंग से सुलह बेहतर है। उधर सुलह हुई, इधर ये लड़की मैके से ससुराल रुखसत हुई। जो जंग हो रही थी वो सुलह में तब्दील हुई, जो फितना फसाद था वो अमन व अमान में तब्दील हो गया। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह के रसूल मक्का आए उम्रा करने के लिए, दुश्मन ने उम्रा की इजाज़त नहीं दी। साहबा ने किया नहीं, उम्रा करके रहेंगे, जंग करेंगे। अल्लाह के रसूल ने कहा जंग से सुलह बेहतर है, सुलह कर लिया। साहबा तैयार नहीं। बीवी के पास आए, कहा 1 मिनट में मसला हल है, आप कपड़ा उतारिए, सर का बाल मूंड लीजिए और मदीना वापिस हो जाइए, किसी से कुछ मत कहिए। जब आपके सहाबा आपको देखेंगे मदीना जाते हुए तो ये भी वापिस हो जाएंगे, सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। इस हिंदुस्तान का एक बादशाह गुजरा है, उसका नाम था औरंगजेब। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। 49 साल उसने इस हिंदुस्तान पर हुकूमत किया है। दूसरी तारीख 55 साल इस हिंदुस्तान पर हुकूमत किया है। और हिंदुस्तान कितना बड़ा था, कन्याकुमारी से लेकर के काबुल तक हिंदुस्तान था। इतना बड़ा हिंदुस्तान औरंगजेब ने दिया। औरंगजेब का टक्कर, औरंगजेब की टक्कर हो गई किससे? शिवाजी से।
शिवाजी नवाब है, औरंगजेब बादशाह है, दोनों टकरा गए। तो औरंगजेब ने चारों तरफ से शिवाजी को घेरा है। शिवाजी का राशन खत्म हो गया तो अपनी माँ से कहा क्या करें। कहा कि एक काम है, औरंगजेब से पूछ लो, मशवरा कर लो। कहा माँ वो मेरा दुश्मन है, मैं दुश्मन से मशवरा करूं? कहा बेटा वो तुम्हारा दुश्मन जरूर है लेकिन मुसलमान है, गलत मशवरा नहीं देगा। शिवाजी झंडा लेकर के खड़े हो गए। औरंगजेब ने पूछा क्या बात है? कहा बात यह है कि मेरा राशन खत्म हो गया, मेरी माँ ने कहा तुमसे मशवरा करने के लिए। इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, 10 साल के लिए जंग बंद कर दो, उसके बाद तैयारी करना, फिर मुकाबला करना। सादुल्ला जो वजीर था वो हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, हुजूर आप 10 साल के लिए उसको टाइम दे रहे हैं, वो तो पूरी तैयारी करके आपके ऊपर हमला कर देगा। तो औरंगजेब ने कहा कि मेरे नबी ने 10 साल के लिए जंग बंद किया था, मैं अपने नबी की सुन्नत पर खड़ा हूं, वो मुकाबला करने के लिए जरूर आएगा लेकिन मुझे शिकस्त नहीं दे सकता क्योंकि मैं नबी की सुन्नत पर खड़ा हूं, मैं गालिब रहूंगा, मगलूब नहीं हो सकता। आप कैसे, आप यहां से देखिए ये अररिया कोट है, यहां से सीमांचल पास करती है, सीमांचल भी पास करती है और लोकल ट्रेन यहां से पास करती है। लोकल ट्रेन में आप टिकट नहीं लेते, सीमांचल में ट्रेन लेते, टिकट लेते हैं। सीमांचल में टिकट लेने से फ़ायदा ये है, जलालगढ़ यहाँ वहाँ रुकने का मसला नहीं रहेगा, डायरेक्ट पूर्णिया रुकेगी, आपका टाइम बचेगा। इसलिए आप एक्सप्रेस ट्रेन में टिकट लेते हैं, लोकल ट्रेन में टिकट नहीं लेते। जिस घर में झगड़ा हो गया उस घर की मिसाल लोकल ट्रेन की तरह है, कदम कदम पर उसकी तरक्की रुक जाएगी, वो तरक्की कर नहीं सकता। और जिस घर से झगड़ा खत्म हो गया उसकी मिसाल राजधानी एक्सप्रेस की है, पल में यहां पल में वहां, वो कदम जमीन की सतह से उठेगा और आसमान की बुलंदी को पहुंच जाएगा। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, आप सोचते हैं झगड़ा खत्म करेंगे हमको नुकसान होगा, मैं गारंटी लेकर के जाता हूं, झगड़ा खत्म करने वाला हमेशा फायदे में रहता है, झगड़े को जारी रखने वाला हमेशा कंगाल हो जाता है। एक मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इमारत शरिया के जब अमीर मुंतखब हो रहे थे मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह, तो इसी अररिया में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसको सामने रखिए जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि अदालत में 2 भाई का मुकदमा आया एक दरख्त को लेकर के, और 20 साल तक वो मुकदमा चलता रहा। इस भाई का भी पैसा खत्म हो गया, लड़ते लड़ते उस भाई का भी पैसा खत्म हो गया, लड़ते लड़ते फिर बाद में अदालत से ये फैसला आया, आधा काट करके उसको दे दो, आधा काट करके इसको दे दो। तो दरख्त कटाने के पैसे दोनों के पास नहीं थे, इतना कंगाल हो चुका था। ध्यान से सुनिएगा, एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। 2 भाई थे, एक कुंवारा था दूसरा शादीशुदा था, दोनों ने चूल्हा अलग कर लिया, खेती दोनों ने बांट लिया। 50 बोझा एक के हिस्से में गेहूं आया, 50 बोझे एक के हिस्से में गेहूं आए, बांट लिया, घर आ गए। छोटा भाई को एहसास हुआ यार बराबर बराबर अपने भाई से नहीं बांटना चाहिए, मैं तो कुंवारा हूं, मेरा खर्चा कम है, वो तो शादीशुदा है, बीवी बाल बच्चे वाला है, उसका खर्चा ज्यादा है, उसको बढ़ा करके देना चाहिए। खरबूजा खरबूजे को देख करके रंग पड़ता है। आप अपने भाई से मामला अगर अच्छा रखना चाहते हैं तो भाई भी आपके साथ अच्छा मामला रखेगा। खरबूजा खरबूजे को देख करके रंग पकड़ता है। यही ख्याल शादीशुदा भाई के जहन में आया, यार तुमने तो अपना घर बसा लिया, तुम्हारा भाई कुंवारा है, उसको घर बसाना है, उसको ज्यादा बढ़ा करके देना चाहिए था। अब दोनों ने तरकीब निकाली, रात का अंधेरा होगा, चुपके से जाऊंगा, अपने हिस्से का बोझा उठा करके भाई के हिस्से में डाल करके आ जाऊंगा, उसका हिस्सा बढ़ जाएगा, उसको खबर भी नहीं होगी। यही ख्याल दूसरे भाई के दिल में आया कि चुपके से जाऊंगा, अपने हिस्से का बोझा भाई के हिस्से में डाल करके आ जाऊंगा, उसका हिस्सा बढ़ जाएगा, उसको खबर भी नहीं होगी। चुपके से दोनों आया, अपने हिस्से के बोझे को उठा करके जो इधर फेंका वही बोझा पलट करके इधर आ रहा है, जो इसने उधर फेंका वही बोझा पलट करके इधर आ रहा है। करीब आकर के देखा तो मेरा भाई है। किस ख्याल से आए? तो इस ख्याल से आए थे, यार जो ख्याल तुम्हारा है वही ख्याल मेरा है, तो फिर चूल्हा एक क्यों होगा? आज के बाद चूल्हा एक रहेगा, अलग नहीं रहेगा। इससे भी बड़ी हैरत की अंगेज बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। राम जी इस मुल्क की संस्कृत में बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है, लेकिन जानते हैं कि इस राम का नाम राम क्यों है? ये मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं।
अक्षय ब्रह्मचारी हिंदू समाज के एक सेकुलर नेता हैं, उन्होंने कहा कि यार तुमने मंदिर का नाम रख दिया राम मंदिर, और राम मंदिर के नाम पर मस्जिद को तोड़ दिया, जबकि अदालत से साबित हुआ कि वहां पर मंदिर नहीं था। तुम राम के नाम पर झगड़ा कर रहे हो, लेकिन कभी तुमने सोचा कि राम किसका नाम है? राम झगड़ा खत्म करने का नाम है। राम ने अपने घर का झगड़ा खत्म किया, भाई को राजपाट दे दिया ताकि घर का झगड़ा खत्म हो जाए, और राजपाट दे दिया अपने भाई को झगड़ा खत्म करने के नाम पर, और खुद वनवास ले लिया। राम तो इसका नाम है। अगर तुम राम के नाम लेवा हो तो क्या अपने छोटे भाई मुसलमान के लिए उसकी मस्जिद नहीं छोड़ सकते? नाम ने तो राजपाट सब कुछ छोड़ दिया था। छोड़ के अपने महल दो महले, जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन के खातिर हर संकट में घिरना है। यही राम के लेके की रेखा आ गया अब विश्वास। जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया बनवास। तुम्हारा इत्तेहाद बा हमी दीवार आहन था, मुखालिफ जो एक का जो था वो गोया सब का दुश्मन था। तुम्हारी हिम्मतों का अर्श आज़म पर नशीमन था, तुम्हारे हाथ में आफाक का हर इल्म हर फन था। तुम अपनी हक परस्ती से दबा लेते थे दुनिया को, खुदा के सामने झुक कर झुका लेते थे आदा को, खुदा के सामने झुक कर झुका लेते थे आदा को। तीसरा पैगाम नबी की सूरत और सीरत के हवाले से, सुन्नत के हवाले से आ रही है। कबूल है दोनों हाथ से, तो दोनों हाथ उठा करके इस्तकबाल कीजिए इंशाअल्लाह। जब मुकदमा हार जाएंगे तब अपने भाई को माफ़ करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यहाँ आकर के फंसे, हर बार हाथ मत उठाया कीजिए, क्योंकि ये भी सही जा रहा है वो भी सही जा रहा है। वैसे तो आप कन्या के मामू दूल्हा के मामू दोनों के मामू हो जाए। ध्यान से सुनिएगा जो हम आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। दस्तरखान पर बैठ करके नबी के सामने बाएं हाथ से खाना खा रहा है, तो अल्लाह के रसूल ने कहा मेरी सुन्नत है दाएं हाथ से खाओ, बाएं हाथ से क्यों खाते हो? कहा मेरी मर्जी है। अगर तेरी मर्जी है तो अब इस हाथ से तुम खा भी नहीं सकोगे। उसके बाद उसने जिंदगी भर दाएं हाथ से लुकमा उठाना चाहा, दायां हाथ काम नहीं करता था। जो नबी की सुन्नत का मजाक उड़ाता है उसको दुनिया ही में नुकसान उठाना पड़ता है। दूसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। कद्दू आया दस्तरखान पर, डबाडब कद्दू खा रहे, डबाडब कद्दू खा रहे। शागिर्द ने पूछा कि ये कोई अमृत है डबाडब खा रहे हो? ये तो कद्दू है, इतना मजा लेकर के खा रहे। कहा ये मेरे नबी की सुन्नत है, मेरे नबी को कद्दू बहुत ज्यादा पसंद था, इसलिए मैं कद्दू को मजे से खा रहा हूँ। तो शागिर्द बोलता है कि नबी की भी क्या पसंद है, हमको कद्दू पसंद है, नबी को कद्दू पसंद। तलवार लेकर के उठे, तौबा करो वरना गर्दन उड़ा देंगे। तुम्हारी क्या खेत, तुम किस खेत की मूली हो कि नबी की पसंद से अपनी पसंद को मिला रहे हो? तुम्हारी क्या हकीकत है? जो नबी की पसंद है वो आखिरी पसंद है। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। बाप ने बेटे से कहा बेटा सर में तेल लगाओ, नहीं लगाया। दूसरी बार कहा तेल लगाओ, नहीं लगाया। तीसरी बार कहा कि बेटा सर में तेल लगाओ, तो बेटा ने कहा कि आप भी क्या हमारे पीछे पड़ गए, हम तेल नहीं लगाते। लाठी लेकर के उठे, ये तेल नहीं है नबी की सुन्नत है। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। शागिर्द कुर्ता उतार रहा है, तो पहले दायां हाथ उतार दिया, उसके बाद बायां हाथ उतार रहा। अरे बेवकूफ, तुम्हें कुर्ता उतारने की सुन्नत मालूम नहीं? फिर इसे कुर्ता पहनाओ। कुर्ता पहनाने की सुन्नत यह है कि दायां हाथ डालो, उसके बाद बायां हाथ डालो। कुर्ता पहनने की सुन्नत है। कुर्ता उतारने की सुन्नत है कि पहले बायां हाथ उतारो, उसके बाद दायां हाथ उतारो। अरे बेवकूफ, तुम्हारी जिंदगी बचपन से 55 में आ गई, तुमको नबी की एक सुन्नत मालूम नहीं है कि कुर्ता पहना कैसे जाता है, कुर्ता उतारा कैसे जाता है। मिसाल सुनिएगा ध्यान से।
आपके सामने तुर्की है, तुर्की की एक मस्जिद में दाढ़ी भी रखी हुई रहती है मेंबर पर, और पगड़ी भी रखी रहती है, कुर्ता भी रखा रहता है, जुब्बा, कोट पतलून का इमाम आता है, बिल्कुल दाढ़ी सफा चट। अब वो क्या करता है कि कोट पतलून की जगह वो जुब्बा पहनता है, उसके बाद पगड़ी बांधता है, वो जो दाढ़ी रखी हुई रहती है डुप्लीकेट दाढ़ी उसको लगाता है। नबी की सुन्नत का तमाशा तुम करोगे, अल्लाह तुम्हारे दुश्मन के सामने तुम्हारा तमाशा कर देगा। 3 जगह आपको नबी की सुन्नत नजर आएगी, उसके बाद नजर नहीं आएगी। निकाह करने में नबी की सुन्नत याद आती है, खतना करने में नबी की सुन्नत याद आती है, और जनाजा जब उठ गया तब नबी की सुन्नत याद आती है। उसके बाद लोगों ने नबी को भुला दिया, नबी को भुला दिया, खुदा ने भुला दिया। आज नतीजा ये है कि रो रो करके बुरा हाल है, लेकिन हमारी हालत बदल नहीं रही है, खुदा को रहम आ नहीं रहा है, क्योंकि हमें अपने नबी पर तरस नहीं आ रहा है, इसलिए खुदा को हमारे ऊपर तरस नहीं आ रहा। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, अगर आप सुन्नत छोड़ेंगे आपको कितना बड़ा नुकसान होगा। आप देखेंगे जब कब्र खोदी जाती है तो मुर्दे को लिटाया जाता है, चित नहीं लिटाया जाता। चित लिटाना सुन्नत के खिलाफ है। करवट लिटाया जाता है, मुर्दे को करवट लिटाया जाता है, उसकी पीठ को सटा दिया जाता है दीवार से ताकि चेहरा किबले की तरफ हो जाए। 80% मुर्दों को कब्र खोल करके देखा गया, कफन चोर ने देखा तो किबले की तरफ चेहरा नहीं था। किसी आलिम से आकर के पूछा कि हुजूर मैं कफन चोर था, मैंने अब तौबा कर लिया, मैं जब भी कब्र को खोला, मुर्दे का कफन खींचा तो किबले की तरफ 80% मुर्दे का चेहरा नहीं था, क्या वजह? तो इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह ने कहा ये वो लोग थे जो जिंदगी भर नबी की सुन्नत से मुंह मोड़ते थे, इसलिए अल्लाह ने मरने के बाद किबले से मुंह मोड़ दिया। ध्यान से सुनिएगा, एक बात मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, जल्दी से आपके जलसे को मुकम्मल कर रहा हूं इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, बताइए, जरा ध्यान रखिएगा। हजरत मूसा ने सवाल किया अल्लाह से, मेरे परवरदिगार फिरौन मुसलमान नहीं हुआ, जादूगर मुसलमान हो गए, ये राज किया है, तू तो खुदा है, दिलों का हाल जानता है। मैं तो चाहता था कि फिरौन मुसलमान हो जाए, लेकिन फिरौन मुसलमान नहीं हुआ। मेरे परवरदिगार ये जादूगर मुसलमान हो गए, क्यों हो गए? कहा कि मूसा फिरौन मुझे मिटाने के लिए आया था, तकब्बुर कर रहा था, इसलिए मैंने उसको मिटा दिया। और जादूगर जो तुम्हारे मुकाबले में आए थे, तुम्हारा कपड़ा पहन करके आए थे, तुम्हारी नकल उतार रहे थे, इसलिए मैंने इस्लाम की दौलत से इनको माला माल कर दिया हो। अगर चेहरे पर दाढ़ी सजा लेंगे, पाजामा टखने से ऊपर होगा, टखने से नीचे नहीं होगा, नबी की एक एक सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे, तो अल्लाह इज्जत की चोटी पर हमें पहुंचा देगा, जिल्लत की पस्ती से हमें निकाल देगा। इंशाअल्लाह हम लोग सुन्नत को जिंदा करने के लिए खड़े होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपने खुदा को रमज़ान में, अपने नबी को रबीउल अव्वल में, और अपने कुरान को मुर्दे पर याद रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर यहाँ आकर के फंसे। मोहब्बत का जुनू अब बाकी नहीं है, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है, नमाज और रोज़ा कुर्बानियों हज ये सब बाकी है, तो बाकी नहीं है, बाकी नहीं है। हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है, बुझी इश्क की आग अंधेर है। जहेज के हवाले से आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, बहुत ध्यान से आप लोग सुन रहे हैं, इंशाअल्लाह अमल मरने के बाद होगा। हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल सही जा रहा है।
खैर माशाल्लाह, हम भी आपका जनाजा पढ़ने ही वाले। अगर आप हाथ नहीं उठाए ये तो खैरियत है कि आपको दुआ दे करके जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, 1989 की रिपोर्ट है, अखबार दक्षिण निकलता था, उसमें आया कि 1975 में सिर्फ दिल्ली में 350 लड़कियों को जिंदा जला दिया गया, इस वजह से कि मुतालबा पूरा नहीं किया, गरीब बाप की बेटी थी। दूसरी मिसाल, 1980 से लेकर के 1985 तक में महाराष्ट्र में 250 लड़की को जिंदा जला दिया गया। क्यों? गरीब बाप की बेटी थी, मुतालबा पूरा नहीं हुआ। लखनऊ में हर 5वें दिन एक लड़की को जिंदा जला दिया गया। जानते हैं ये लोग जो खुद हट्ठे कट्ठे उल्लू के पट्टे भैंस के अंडे केले के छिलके होते हैं, लेकिन शादी के मौके से बुलेट पैसे का मुतालबा करते। जानते हैं कौन लोग होते? हमें माफ कीजिएगा लेकिन हकीकत बोलना पड़ता, मैं आपको सामने रखने के लिए जा रहा हूं, ये कौन लोग हैं दिखाने के लिए जा रहा हूं। ये दुनिया के सबसे बड़े भिखारी हैं। दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी कौन होता है जानते हैं? जो हर वक्त मांगता है और हर चीज मांगता है और हर एक से मांगता है। आप देख लीजिए, जिन लोगों की शादी के मौके से मांगने की आदत होगी वो जिंदगी भर मांगता ही रहता है। मकान बनाना है, जाएगा ससुर के पास, दे दो। ससुर ने कहा नहीं तो 2-4 जूते अपनी बीवी को मारता है। अब वो ससुर समझ जाता कि मारने का मतलब हुआ पैसा देना होगा, जिंदगी भर मांगता ही रहता है। तो सबसे बड़ा भिखारी हो जाता है जो शादी के मौके से खुद कमाने वाला खाने वाला मर्द होकर के औरत से सवाल करता है। दूसरी बात को याद रखिए, कुत्ता को आप देखेंगे टांग उठा करके पेशाब करता है, आपने देखा होगा, और जमीन को सूंघता है, आपने देखा होगा। टुकड़ा मिलता है दुम हिलाता है, आपने देखा होगा, और जहां टुकड़ा नहीं मिलता आंख दिखाता है, आपने देखा होगा। दिखाने के लिए जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा, ये राज क्या है। कुत्ता जो टांग उठा करके पेशाब करता है, क्यों? इसलिए कि ताकि पैर में पेशाब ना लगे, पैर नापाक ना हो, लेकिन मुंह पखाने में है, मुंह को बचाता नहीं है, पैर को बचा रहा है। और ये डिमांड करने वाले जो पैसा मिलता है, इनको रिश्वत का पैसा है। ये पेशाब को नापाक समझते हैं, पखाना को गंदगी समझते हैं, लेकिन हराम इनके हलक के नीचे जा रहा है, इसको ये हराम नहीं समझते। अब बताइए इंसाफ से कि इंसान कहां पहुंच गया? दुनिया के पीछे जाओगे, दीन को बर्बाद करते हुए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस कुत्ते की तरह हो जाओगे जो मुर्दार के पीछे छूटता। आप देखेंगे जेब वाला कुत्ता सूंघता हुआ गुजरता है जमीन को। सूंघने का मतलब है कहां उसके लिए रोजी है। और जो अगवा होता है अभागा, लुंगी और गमछा के चक्कर में सूंघता रहता है कि किस जेब में ज्यादा पैसा है। और देखिए उस अभागा को धोती के चक्कर में और जूता के चक्कर में जिंदगी भर कैसे जूता खाता है। गया एक घर में, क्या मिलेगा? 2 लाख रुपए 2 गाड़ी, एक गाड़ी सामान प्लस। दूसरे घर में उसको मिला 3 लाख रुपए, एक गाड़ी प्लस सामान। तो उससे बात कर लेता है, इसको छोड़ देता है। अब ये पूछता है क्या है? न न न न न अभी लड़का कच्चा है, कच्ची उम्र है, बाद में शादी करेंगे। और उसके आगे दुम हिला रहा है, इसको आंख दिखा रहा है। बताइए कुत्ते की आदत है कि नहीं है? जहां मिला दुम हिलाएगा, जहां नहीं मिला आंख दिखाएगा। देखिए इंसान कहां गुजर जाता, कहां पहुंच जाता। इससे भी हैरत अंगेज बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। 10 लाख बच्चा गिराया जाता है हिंदुस्तान में, 10 लाख बच्चे को गिराया जाता है पेट से। जानते हो वो बेटा नहीं होता, बेटी होती है। जैसे ही अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट ने कहा कि पेट में बेटी है, उसको गिरा लिया जाता है। तो बेटी जो गिरने वाली है पेट से, उसकी तादाद सालाना क्या है हिंदुस्तान में? 10 लाख। ये क्यों मारते हैं बेटी को, बेटा को नहीं मारते? बेटी को क्यों मारते? इसलिए कि बेटी की शादी में पैसा जाएगा, बेटा की शादी में पैसा आएगा। मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। 1 दर्जन बच्चा हो गया, कोई परेशानी नहीं। ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, ये सब आप ही का है। हाँ गिनती मालूम नहीं मेरा। ये भाई इतना आ गया का ये बरकत है बेटा। एक बेटी आई, दूसरे का नंबर है तो मुंह लटका करके बैठा हुआ है, कुछ नहीं बोल रहा है। भाई आपके घर में क्या पैदा हुई? कहा कि बेटी है हुई, मुंह लटका करके बैठा हुआ है। बेटा पर खुशी है, जिलेबी बांट रहा है। बेटी पर खुशी नहीं है, क्यों? मतलब साफ है कि दाल ही काली नहीं है, दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। मतलब क्या है
कि भाई बेटी है, पैसा खर्च होगा, माँ से ज़्यादा ये बाप परेशान, लगता है पिछले साल माँ ने पैदा किया था, अगले साल यही बाप पैदा करेगा। मतलब साफ है। अच्छा, इससे भी आगे हैरत अंगेज बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। 37% औरत ऑपरेशन के बाद मर जाती है, मेडिकल साइंस की रिपोर्ट। 67% औरत कैंसर की मरीज हो जाती है ऑपरेशन के बाद। नसबंदी जिस लड़की ने कराया, ऑपरेशन जिस लड़की ने कराया, जिस औरत ने ऑपरेशन कराया, नसबंदी कराया, 37% औरत मर जाती। अल्लाह की खेती थी, तुमने बंद कर दिया, नतीजा तो तुमको देखना ही होगा, भुगतना ही होगा। खेती को अगर आप बर्बाद करेंगे तो उसका नुकसान तो आप ही को उठाना होगा। वो खेती अल्लाह की थी, उसको नसबंदी के जरिए बंद कर दिया गया। जानते हैं, मेडिकल साइंस कह रही है 37% औरत मर जाती है, और जो जिंदा बचती है उसको जिंदगी भर दवाई के सहारे जीना पड़ता। 67% औरत। और ये नसबंदी क्यों कराई जा रही है, ऑपरेशन क्यों कराया जा रहा है? ज़्यादा बच्ची आ जाएगी, परेशानी बढ़ जाएगी, निकाह में पैसा खर्च होगा। एक बात और भी ध्यान से सुनिएगा, ये जो अररिया है, बिहार है, बिहार में यूपी का 73 साल का बूढ़ा आता है, 16 साल की लड़की से उसकी शादी हो जाती है। कितना खुशनसीब बूढ़ा हो, जन्नत में जाने की उसको क्या जरूरत है? 73 साल का बूढ़ा 16 साल की लड़की से निकाह करके चला गया। आपको हैरत नहीं होती? हैरत क्यों नहीं होती है? कि वो माँ बाप जालिम नहीं है कि जो जिंदा अपनी जवान बेटी का गला घोट रहे हैं। नहीं, समाज ने बेटी को इतना बड़ा बोझ बना दिया है कि उस बाप के लिए सिवाय इसके कोई चारा नहीं है। बूढ़ा आया, जवान बेटी दे दी। और इससे भी आगे जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, कलेजा दहल जाएगा। पहले ये होता था कि मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम लड़की को लेकर के भागता था, ये भी गलत है। उसके बाद ये होने लगा कि गैर मुस्लिम लड़का मुसलमान लड़की को लेकर के भागने लगा। चलिए भाई, उसकी भी मोहब्बत का चक्कर था, इसका भी इश्क का चक्कर था। ये भी गलत, वो भी गलत, दोनों की हम मजम्मत करते हैं। लेकिन अभी कुछ और हो रहा है। मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम को लेकर के भाग रही है, हजारों में नहीं, सैकड़ों में नहीं, लाखों और करोड़ों में लेकर के भाग रही। जानते हैं क्यों? 3 वजह से। हमने आंख बंद करके दाखिला करा दिया बेटी का स्कूल में, ये नहीं देखा कि वहां लड़की भी पढ़ती है, लड़का भी पढ़ता है। अब वहां इश्क और मोहब्बत का चक्कर हुआ, लड़की भाग गई। और हम स्क्रीन टच मोबाइल बच्ची के हाथ में दे देते हैं। वो लड़की किससे बात कर रही है, बाप को कोई मतलब नहीं, किस कहां से आ रही है, कहां जा रही है, कोई मतलब नहीं, लड़की फिरार हो गई। तीसरी वजह, लड़की सोचती है कि मैं गरीब बाप की बेटी हूं, मुसलमान लड़की हूं, मुसलमान लड़का बगैर पैसा लिए हुए निकाह करेगा नहीं, मेरे बाप के पास इंतजाम है नहीं, इसलिए गैर के साथ भाग गई। नुकसान क्या हुआ? ईमान अलग गया, आबरू अलग चली गई। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, ये दुनिया वाले मोहताज हैं, ये आपको क्या देंगे? देने वाला ऊपर बैठा हुआ है। गरीब पर आप मेहरबान हो जाइए, आसमान और जमीन का खुदा आप पर मेहरबान हो जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह बेटी की शादी फ्री में होगी, हाथ उठाइए। बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी, हाथ उठाइए। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो न समझोगे तो मिट जाओगे अहिम दोस्ता वालों, तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी दास्तानों में। जवानों के हवाले से सुना रहा हूँ, जवान लोग सुनने के लिए तैयार हैं? बेदारी के माहौल में दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग जवान होने वाले नहीं हैं। हाँ, सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे आप। बूढ़े के हवाले से सुना, जवानों के हवाले से सुना रहा हूँ, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। हमारा जवान दारू क्यों पीता है, खुदकुशी क्यों करता है, इस राज को सुनिएगा, 3 मिनट में गुजर जाएगा। अल्लाह हमारे जवानों को कबूल फरमाए, अपने माँ बाप की खिदमत के लिए, अपने खुदा की इबादत के लिए कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, हमारा जवान दारू क्यों पीता है? दारू इसलिए पीता है, उसको गम होता है, रोज़गार नहीं है, बेरोज़गार पड़ा हुआ, पैसा कमा ही नहीं रहा है, माँ बाप अलग ताना मारते हैं, और दोस्त अहबाब पैसा तरक्की कर रहे हैं, इसको तरक्की नहीं है, इसको गम होता है।
तो ये गम को दूर करने के लिए दारू की बोतल ले लेता है कि दारू पिएंगे ना तो गम हमारा हल्का हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो जब तक नशा दिमाग पर रहा गम हल्का होता रहा, जैसे ही नशा उतरा गम फिर दोबारा से सवार हो गया। अब देखा कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। इसने क्या किया, ट्रेन की पटरी में जाकर के कट गया, फांसी के फंदे से लटक गया। शराब पीने से मसला हल नहीं होता, गम हल्का नहीं होता, बल्कि गम शराब बढ़ा देती है, यहां तक कि आदमी खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाता। ध्यान से सुनिएगा, खुदकुशी करने वाले जवान कितने फीसद है? 80%। दारू पी करके खुदकुशी करने वाले जवान 80%। और जो करोड़पति थे दारू पीने की वजह से खाकपति हो गए, उनकी तादाद कितनी है? 79%। और जो पागल हो गए दारू पी करके, पूरी मशीन ही खराब हो गई, अंदर बाहर सब खराब। आप किसान आदमी हैं, पीठ पर आपके मशीन होती है और आप स्प्रे करते हैं, आप तजर्बा कीजिए, उसमें 99 बूंद पानी की डालिए, 1 बूंद शराब की डालिए और फूल पर उसको स्प्रे कीजिए, वो फूल मुरझा जाता है। तो जो गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी, अंदर का क्या हाल होगा? पूरा सिस्टम तबाह हो जाता है। 75% जवान पागल हो जाता है दारू पीने के नतीजे। और आखिरी नुकसान दिखाने के लिए जा रहा हूं, दारू पीने वाला जवान जुर्म करता है, रोड क्राइम करता है, रोड जराइम करता है, जराइम करने के नतीजे में जेल चला जाता है। क्या मिला? पतलून के चक्कर में लंगोटी गई, धोबी का गधा, न घर का रहा न घाट का रहा। ध्यान से सुनिएगा, 15,000 जवान एक साल में मरता है दारू पीने की वजह से। 1956 की रिपोर्ट है, फ्रांस ने लिखा कि दारू पीने के नतीजे में 15,000 जवान एक साल में मर जाते हैं। और 3,87,00,000 जवानों का इलाज हुआ, उसमें जो बीमार थे 1 करोड़ से ज्यादा वो दारू पीने की वजह से बीमार थे। अगर आप दारू पिएंगे बीमारी आपको नहीं छोड़ेगी, अगर आप दारू पिएंगे मैदान आप हार जाएंगे, दारू पिएंगे वक्त से पहले बूढ़ा हो जाएंगे, दारू पिएंगे जवानी में मौत आएगी। खुदा के वास्ते खुद को बचा लीजिए, आपकी नस्ल इस बला से बच जाएगी। 2-3 मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। रुस्तम ने पूछा, मुसलमान को तरक्की है, हमको तरक्की क्यों नहीं है? कहा मुसलमान जवान जिना नहीं करता इसलिए मुसलमान को तरक्की है, मुसलमान जवान दारू नहीं पीता इसलिए मुसलमान को तरक्की है, रात में जागता है, सुबह घोड़े पर सवार होता है, जमीन से उसका रिश्ता आसमान वाले से हो जाता है, इसलिए वो गालिब रहता है, दूसरे को शिकस्त देता। बाबर बादशाह आया, इस हिंदुस्तान में हमला किया, शिकस्त खा गया। उसने पूछा क्यों मैं हार गया? कहा 2 वजह से, कि तुम दारू पीते हो, बहादुर नहीं हो, इसलिए तुम हार गए। तो उसने अब हिम्मत बांध लिया और कहा कि मैं आज के बाद दारू नहीं पीऊंगा। और चूटी से उसने हिम्मत ले लिया कि एक बार चढ़ती है, 50 बार गिरती है, फिर चढ़ती है, गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर चढ़ जाती है। उसको हौसला हो गया। उसने जो दोबारा इब्राहिम लोदी पर हमला किया तो जीत गया, मैदान जीत गया और ख़ानदान में सैकड़ों साल के लिए हुकूमत दे करके चला गया। दारू छोड़ने पर हुकूमत मिलती है, दारू पकड़ने पर हुकूमत चली जाती है। इंशाअल्लाह पूरी ज़िंदगी से, पूरे समाज से दारू, पूरा समाज दारू से इंशाअल्लाह पाक होगा। हाथ उठाइए। एक मिसाल पर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। एक औरत बहुत चालाक थी, जवान को बुलाया, दरवाज़ा बंद कर दिया, कहा तुमको 3 गुनाह में 1 गुनाह ज़रूर करना पड़ेगा, तब तो दरवाज़ा खुलेगा, वरना दरवाज़ा नहीं खुलेगा, तुम्हारी जान भी जाएगी, आबरू भी जाएगी। कहा या तो तुमको दारू पीनी पड़ेगी, या तो मुझसे जिना करना पड़ेगा, या तो मेरे बच्चे को कत्ल करना पड़ेगा। अब वो जवान सोचने लगा, यार दरवाज़ा बंद है, जान जाएगी, आबरू चली जाएगी, आबरू बचाने के लिए, जान बचाने के लिए 3 काम में कोई एक काम ज़रूर करना पड़ेगा। तो उसने सोचा कत्ल करूँगा ये भारी गुनाह है, जिना करूँगा भारी गुनाह है, सबसे छोटा गुनाह उसने शराब को समझा। एक गिलास शराब उठा करके जैसे ही हलक के नीचे उतारता है, उसके सर के ऊपर नशा आया। नशा में जब वो आया तो सबसे पहले मासूम को कत्ल कर दिया, उसके बाद औरत से जिना किया। अल्लाह के रसूल ने कहा कि शराब तमाम बीमारियों की जड़ है, एक शराब आई सारा गुनाह आ गया। मैं अपने जवान से एक वादा लेता हूँ, आप हमको वादा दीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ, दुआ देता हूँ कि आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता, दुनिया आपके पीछे होगी,
दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। अल्लाह आपको मुकद्दर का सिकंदर बनाएगा इंशाअल्लाह। शराब से, ज़िना से, गाने से हमारा समाज पाक साफ़ होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह। आज गुनाह करेंगे, कल फुर्सत से तौबा कर लेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर यहाँ आकर के उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुना रहा हूँ, अपने हिस्से के जलसे को मुकम्मल कर रहा हूँ। औरतों का पैगाम सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? यहाँ से लेकर के वहाँ तक हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माँ बाप को खर्चा बीवी से पूछ करके देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान रखिएगा। लड़की कुंवारी है, अभी उसकी शादी नहीं हुई है। जब वो नमाज पढ़ती है तो उसको एक नमाज का सवाब 10 नमाज मिलता है। जैसे ही उस लड़की की शादी हुई, अब वो नमाज पढ़ती है तो एक नमाज पर उसको 21 नमाज का सवाब मिलता है। फर्क दिखाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। शादी हुई, पेट में बच्चा आ गया। जैसे ही उस बच्चे की आमद पेट में हुई है, मां बन गई है, पेट में बच्चा आ गया। अल्लाह का करिश्मा देखिए, अल्लाह उसके पिछले तमाम गुनाह को माफ फरमा देता है। जैसे ही वो बच्चा बढ़ा, मां को अब बैठने में तकलीफ है, लेटने में तकलीफ है, वजन बच्चे का बढ़ता जा रहा है। मां बेचारी तकलीफ उठा रही है, न उसको बैठने में बन रहा है, न लेटने में बन रहा है। ओह की आवाज निकल रही है, कभी आह की आवाज निकल रही है। फरिश्ता नामे आमाल में तस्बीह का सवाब लिखता है। अब वो वक्त आया, वक्त आया, वो वक्त आ गया, 9 महीने पूरे हो गए। अब माँ बच्चे को जन्म देने वाली है, वो मौत के मुंह में चली जाती है। अरे भाई ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। अरे भाई इधर ध्यान दीजिए, साइड में बात कर लीजिए, जरूरी बात है, साइड में बात कीजिए। अब वो 9 महीना पूरा हो गया। 9 महीना में जिस वक्त वो बच्चे को जन्म देती है, मौत के मुंह में चली जाती है। इतना भयानक वो दर्द होता है, वो मौत के मुंह में मां को लेकर के चला जाता। तो कभी तो वो मौत के मुंह से वापस आती है, कभी मौत के मुंह में चली जाती है। लेकिन अल्लाह का इनकलाब देखिए, जब वो औरत मौत के मुंह में चली गई तो उसको गर्दन कटाने वाले शहीद के बराबर अल्लाह शहादत का रुतबा अता फरमाता है। अगर वो माँ वापिस आ गई, मौत के मुंह से वापिस आ गई, बच्चे को जन्म दिया, तो अल्लाह अपनी जन्नत को उस माँ के कदमों में डाल देता है। इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज मुताला की खिदमत में लेकर के आ रहा हूं कि मैके से ससुराल आ रही है बेटी, आकर के देखा कि एक चप्पल यहां है, एक चप्पल वहां। सिर्फ उसने ससुराल में आकर के एक काम किया है आते ही, कि उस चप्पल को उठा करके वहां जाकर के जोड़ा लगा दिया, इस चप्पल को उठाया वहां जोड़ा लगा दिया। इस पर अल्लाह उसे अजर देता है, एक नेकी मिलती है, एक गुनाह माफ होता है, एक दर्जा बुलंद हो जाता है। आगे जो बात मैं कहने के लिए जा रहा हूं उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। 1 महीना हुआ है अभी मैके से ससुराल आई है, माँ बाप की याद सताने लगी। शौहर को फोन किया कि मैं माँ से मिलना चाहती हूँ, मेरी माँ बीमार है। मैं बाप से मिलना चाहती हूँ, मेरा बाप बूढ़ा है। तो उधर शौहर ने इजाजत दिया। अब ये आ रही है ससुराल से, मैके आ रही है। एक एक कदम उठाने पर अल्लाह 100 गुनाह को माफ करता है, 100 दर्जे बुलंद करता है जन्नत में, और 100 नेकी का इजाफा करता है। अब जैसे ही बेटी ससुराल से मैके आने वाली है, माँ बेचारी तड़प करके दरवाजे पर पहुंच जाती है कि पता नहीं बेटी आगे कि नहीं आई। बाप बेचारा तड़प करके बैठ जाता है कि पता नहीं बेटी आगे कि नहीं आई। जैसे ही बेटी आती है, वो माँ बेचारी अपनी बीमारी को भूल जाती है, उसके दिल की कली खिल जाती है मारे खुशी के, और वो बूढ़ा बाप अपने बुढ़ापे को भूल जाता है। जैसे ही नजर पड़ी
इस बूढ़े माँ बाप, बीमार माँ बाप पर, उस बच्ची के, तो हर नज़र पर अल्लाह ताला एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। 2-3 मिसाल दे रहा हूँ, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोगों ने दिल खुश कर दिया, मैं तो घबरा गया था। एक एक दर्जन आलिमों का सामना आपने किया है भाई। सुनाने वाले सुनाते सुनाते थक गए थे, आप सुनते सुनते पक गए थे, और आप इस तरह बैठ गए थे जैसे मुकदमा हार करके बैठ गए थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप अभी तक जाग रहे हैं, सुन रहे हैं। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह आपकी जवान बेटी के लिए गैब से मुनासिब जोड़े का इंतज़ाम फरमाए, हर मुश्किल को अल्लाह आसान करे। ध्यान से सुनिएगा, रुखसती का मौका है, सब लोग रो रहे हैं, दादी अलग रो रही है, नानी अलग रो रही है, घर के साले लोग, बाराती को भी देखा नहीं गया, मगरमच्छ के आंसू ये लोग भी बहाने लगे, रोने लगे। एक आदमी मगर हंस रहा है, तो छोटा बच्चा अपने बाप से पूछता, अब्बा हुजूर एक आदमी हंस रहा, सब लोग रो रहे हैं। कहा कौन रो रहा, कौन हंस रहे हैं, कौन रो रहे हैं, कौन हंस रहा? तो कहा हुजूर वो जो दूल्हा बाबू है वो हंस रहा है। अब बेटा घबराने की बात नहीं है, ये रुखसती का मौका है, हम लोग रो रहे हैं, जिंदगी भर इसी को रोना है इसलिए हंस रहा है। बस हादसा हुआ, कुछ लोग मर गए, कुछ लोग जख्मी हुए, किसी की हड्डी टूटी। एक औरत बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, लोगों ने कहा कि किसी की गर्दन कट गई और तुम्हारी एक उंगली कट गई है, उसमें इतना चिल्ला रही हो। कहा मेरा बहुत भारी नुकसान हो गया। कहा क्या नुकसान हुआ? कहा मेरी वो उंगली कट गई है जिससे मैं शौहर को नचाया करती थी। मैके से, ससुराल से मैके बेटी आई तो सारे घर की औरत ने घेर लिया, पूछा ससुर कैसा था? कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कहा शौहर कैसा था? कहा माशा अल्लाह। कहा कि घर कैसा था, ससुराल कैसी थी? कहा माशा अल्लाह। कहा सास कैसी थी? कहा इन्ना लिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। सबकी तारीफ हो रही है, लेकिन सास को बला बताया जा रहा है। आलिम दीन थे, पकड़ लिए। उस लड़की से कहा कि देखो बेटी, तुमने सबकी तारीफ किया और तुमको सब पसंद है, लेकिन तुमको सास पसंद नहीं है। इंसाफ से बताओ कि तुम जो उस घर गई थी, तुमको कौन लेकर के उस घर में गई थी? कि मेरी सास आई थी, मुझको पसंद किया था, और पसंद करने के बाद मेरा रिश्ता अपने बेटे से किया था, फिर अपने मेरे मैके से लेकर के ससुराल गई थी। अब बेटी अगर सास तुम्हारे ऊपर ये एहसान नहीं करती तो इतना अच्छा शौहर तुमको मिलता, इतना अच्छा ससुर तुमको मिलता, इतनी अच्छी ससुराल तुमको मिलती। अब बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ कि सास का बहुत बड़ा एहसान है, सास को सास नहीं माँ समझना चाहिए। जा जा बेटी अज ससवार उजिया कह रही हो बटी हो प्यार, मत रखी हो सासू से बैर, फूकी फूकी के रखी हो पैर, रोज पढ़ी हो बेटी कुरान, रोज करी हो ताज़ा ईमान, हज़रते फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार हो तेरा ससुराल में, हज़रते फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार हो तेरा ससुराल में। सास तेरी ज़माने से कहती फिरे, सास तेरी ज़माने से कहती फिरे, कुछ नहीं चाहिए बस बहू सास हो। ऐ बहन जिंदगी में तो रहना जहाँ, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा। ऐ बहन जिंदगी में तू रहना जहाँ, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा। शुक्र करना अदा रब के एहसान का, हाथ में तेरे दूल्हे का जब हाथ हो। मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो गया और दूसरे मेहमान अभी आना बाकी हैं। आपको मेज़बानी का हक़ अदा करना है, दुआ पर जलसे को मुकम्मल करा करके उठना है। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, मैं गारंटी लेकर के जाता हूँ आपके घर में कभी आफत ही नहीं आएगी। आफत 3 वजह से आती है, गुनाह करेंगे आफत आएगी, हराम कमाएंगे आफत आएगी, गलत माहौल में रहेंगे आफत आएगी, और 1000 कोशिश कीजिए आफत जाएगी नहीं।
एक ही हल है, तौबा कर लीजिए, आफत चली जाएगी। इंशाल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। 3 काम पर खड़े हो जाइए, अल्लाह इज़्ज़त की चोटी पर पहुंचा देगा। इबादत करेंगे अल्लाह की, हाथ उठाइए, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे, मखलूक की खिदमत करेंगे। न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुज़ुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।